हिलमेल की ओर से दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में रैबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, सीबीएसई के चेयरमैन प्रसून जोशी, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, भूवैज्ञानिक डॉक्टर एमपीएस बिष्ट, जीबी पंत यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन जुड़कर रैबार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के अलग अलग ब्रांडों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड की मातृशक्ति, युवा उद्यमी, कारीगर, किसान सहित कई अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हुए, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति, कला, व्यंजन, संगीत, लोक परंपराओं, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर हिलमेल की ओर से कई लोगों को हिल रत्न से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित रैबार कार्यक्रम के अवसर पर उत्तराखंड लोक गायक पद्मश्री प्रीतम भरतवाण की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जिससे कि कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों की ओर से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। रैबार का मकसद देश और दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले प्रबुद्ध लोगों को जोड़ना है। रैबार का अर्थ होता है बुलाना या निमंत्रण देना। इसीलिए देश दुनिया में उत्तराखंड के जो लोग हैं वो राज्य में आकर क्या सेवा कर सकते हैं, उसके बारे में रैबार कार्यक्रम में मंथन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आयोजित रैबार 6 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, उत्तराखंड में लगातार पलायन का बढ़ना काफी चिंताजनक है। मैं अक्सर इस बात को सोच रहा था कि रैबार तो हमारे यहाँ एक संदेशा को कहते हैं, और वही संदेशा है ये प्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए। जब उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो देवभूमि तो है ही, लेकिन साथ साथ भारत के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए उसने एक नर्सरी का काम किया। उत्तराखंड का व्यक्ति जहां कहीं भी गया, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में उसने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरे परिश्रम के साथ जो उत्कृष्टतम हो सकता है वह करके दिखाया है। लेकिन जब मैं उत्तराखंड के अंदर जाकर के देखता हूं, यद्यपि उत्तराखंड ने पिछले यह वर्ष उत्तराखंड का स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी है, और 25 वर्ष की उत्तराखंड स्थापना के बाद विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ उत्तराखंड जुड़ा है। लेकिन आत्मावलोकन किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में हम सबके सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वह आज के दिन पे कि पलायन, उत्तराखंड से ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से पलायन क्यों हो रहा है। त्रिवेंद्र जी उस समय मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस पे कुछ कार्य प्रारंभ भी किया था। और शासकीय स्तर की चुनौतियां भी हैं, और मैंने उस समय भी कहा था उत्तराखंड के पास जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह कि वहां पर टूरिज्म के साथ साथ हॉर्टिकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रैबार का आयोजन नवंबर 2017 में देहरादून में किया गया था, जिसमें देश भर के प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया और उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से प्रगति और उन्नति करे, इन मुद्दों को लेकर प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद किया गया। रैबार 6 और पहला रैबार प्रोग्राम हुआ था 2017 में देहरादून में। तो हमारे
जनरल बिपिन रावत जी, हमारे NTRO के चीफ हुआ करते थे आलोक जोशी जी, प्रसून जी, और तमाम हमारे जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन सब ने उसमें सहभाग किया है। यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा मंजीत नेगी जी को। ये ब्रेन चाइल्ड जो है मंजीत नेगी का है, और इसलिए मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उन्होंने पहाड़ के लोगों के लिए और पहाड़ की भाषा में, हमारी बोली में, इस बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया है। इसके उत्तराखंड के डेवलपमेंट में मैं कह सकता हूँ कि उस समय नया नया मुख्यमंत्री था और इतना कुछ वो मंथन जब हुआ था, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का समय रखा गया था, लेकिन रात के 9 बजे तक और एक भी शख्स उठकर नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।